वो देखें अभी कितनी बड़ी लेक थी, बिल्कुल खुश्क हो गई है। मेरे ख्याल 10% भी नहीं रहेगी। माय नेम इज अली। अली और नाइस टू मीट यू। कभी यहाँ पे समुंदर होता था और ये किनारा होता था उसका। झील होती थी, समुंदर होता था और आज कुछ भी नहीं है। तो यार इस तरह का फैमिली का लिविंग रूम है, यहाँ पे सारे बैठे होते हैं। और ये मेहमान खाना है जहाँ पे मैं रह रहा था, यानी कि मैट्रेस टाइप होते हैं इस तरह के, वो नीचे बचा के। अल्लाह खैर सलाह। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी अर्ली हो गई है, काउच सर्फिंग के ये भी नुकसान है। भाई कह रहा था मुझे कहीं जाना है तो तुम्हें भी उड़ना होगा, तो खैर उठ के नाश्ता किया है और अगले शहर के लिए निकल रहा हूँ मनाग हम जाएंगे। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे विज़िट करने की ग्रेव यार्ड ऑफ शीप्स। ओके, तो जो यानी कि कभी समुंदर होता था, अभी खुश्क हो चुका है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपको उसके बारे में बताएंगे। तो यार अभी भाई के लड़के को छोड़ने आए थे स्कूल, और ये हैं हमारे अब्दुल हमीद भाई। तो वालेकुम सलाम। अभी पंजाबी सॉन्ग लगाया हुआ है, तो देख रहे थे ये मुझे अभी बस स्टेशन पे छोड़ेंगे, तो वहाँ से हम अगले शहर चले जाएंगे। तो गाने का इनको बता रहा था, यानी कि इस तरह ना सारा कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इस तरह की एंट्रेंस है इस अड्डे की। तो सामने सुपरमार्केट बनी हुई है, सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ से कुछ खाने को लेते हैं। चाचू जी इस तरह बाहर बैठे चीज़ें बेच रहे हैं मुख्तलिफ ना। तो मैं रात को खैर 9 बजे 8 बजे पहुँचा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें बीच बना रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ से मुझे कोई लेना है वेफर वगैरह, अंदर देखता हूँ। तो रात को 9 बजे पहुँचा हूँ और फिर गपशप करता रह गया हूँ, टाइम इसी तरह गुजर गया। 5-6 घंटे सोया हूँ। तो अभी सुबह सुबह उठ के हमें फिर निकलना पड़ रहा है। तो यार इस तरह की हमारी बस होगी, जो मेरा ख्याल 2 घंटे से पहले चलती नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे। और कराची पाकिस्तान जो है, मैं अभी इस सूबे में कह लें, स्टेट में कह लें, जिस तरह पाकिस्तान के पास कश्मीर है और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान भी है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट है, इलेक्शन होते हैं, हर चीज़ होती है। इधर भी उसी तरह ही है। और ये भी मैंने कल भाई से पूछा, कहते हैं हाँ हमारी अपनी स्टेट है, ऑटोनोमस रीजन, तो जब मर्जी चाहें अलहदा हो सकते हैं। इस तरह की तहरीकें भी चलती रही हैं। और इधर मैं मेंशन कर दूंगा इस तरह का यहाँ का इनका झंडा है, उज़्बेकिस्तान के झंडे से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसी तरह है, कलर थोड़े से आगे पीछे और स्टार ज़्यादा है मेरे ख्याल में। तो इस तरह के लोग हैं, ड्राइवर बैठे हुए हैं साथ मेरे। इस वीडियो में हम लेके जा रहे हैं बस। यार मेरी कोशिश होती है हर तरह का आपको एक्सपीरियंस करवाऊँ और बताऊँ। तो तकरीबन 200 किलोमीटर है, जिसके 30,000 नहीं 30,000 दे रहा हूँ। 30,000 बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 800 रुपया कह लें आप। तो नुकुस छोटा सा शहर था, लेकिन वापसी पे मैं आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखा दूँगा कल। तो भाई कह रहा है चलो बैठो, कुछ लोग बैठ गए हैं, 4-5-6 नज़र आ रहे हैं। चलते हैं, फ्रंट सीट पे मैंने बैग रख दिया था। वो जो आवाज़ें लगाने वाला उसको कुछ पैसे दिए हैं, जिस तरह हमारे चलते हैं उसी तरह। इस तरह की हमारी बस है लोकल, और इस पर 200 किलोमीटर 4 घंटे तो लगाएगी ये बस। हाँ, क्योंकि रोड इस तरह है, 3 घंटे तो कंफर्म है। तो फिर दिखाता हूँ आपको और फिर आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। यार कोई मदरसा आया है, उधर खैरात वगैरह दी है सब ने पूरी गाड़ी में, और इस साइड पे कोई पीछे, और पीछे अभी सारे दुआ करवा रहे हैं एक बाबा जी। तो भाई मनाग पहुंच गए, 30,000 किराया दिया है। इस तरह का शहर है, उतरते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। बस हो गई है, 3.5 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। और सूखा मुँह का बुरा हाल है, खत भी करवाना है। तो ये देखें लोग निकल के जाना शुरू हो गए हैं, सामने शराबें बनी हुई हैं। तो यार उधर से सुबह 9 बजे आई है, यहाँ से शाम को 6 बजे जाएगी। और इस तरह का टैक्सी स्टैंड बना हुआ है एक्चुअली। तो मैं देख रहा था टॉयलेट वो पीछे बने हुए हैं, टोए गटर बने हुए हैं। तो वॉशरूम करने के दिए हैं हमने 50 रुपये। वालेकुम अस्सलाम। कितने ना, तो 50 रुपये दे के आए हैं, 2,000। अभी खाने को देखते हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने। नाश्ता था और चाय की प्याली, यहाँ पे भी दूध वाली चाय पीते हैं यार। तो
मैं हैरान हो गया। दरअसल ये जो कराकरल पाकिस्तान है ना, ये रात को कल्चर के बारे में गपशप करते रह गए हैं। सेम उसी तरह चीज़ें हैं, शादी ब्याह पे पैसे लेते देते हैं और फिर लिखते हैं, यानी कि सारी चीज़ें। मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के और बता के, फिर अपने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का सुन के और पाकिस्तान के बारे में। बस कराकरल का डिफरेंट है। देखिए हवा चल रही है, दरख्त पत्ते हिल रहे हैं और खूबसूरत मौसम है इस वक्त। मेरा ख्याल तो यही है। तो यार अनार की बोतल ले रहा हूँ यहाँ से, पीने का दिल कर रहा है। और इस तरह की अम्मा जी और इनकी दुकान है, कपड़े भी हैं, फ्रूट भी हैं। और यानी कि जिस तरह गांव में होता है ना, एक ही जगह हर तरह की चीज़ें मौजूद है आपके लिए, उसी तरह यहाँ पे भी है। तो यार इस तरह का घर है जहाँ पे मैंने कमरा लिया है। इसका गेस्ट हाउस का नाम है दिलबर, दिलबर गेस्ट हाउस। देखिए सामने वो उनका फैमिली हाउस है, इस साइड पे गेस्ट हाउस है। और मैं चीज़ें लेके आया हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि वीडियो एडिट करनी है घूमने से पहले, और मेरा वैसे दिमाग काम नहीं करता। तो इस तरह का मेरा कमरा है, आगे आपको दिखाया है मैंने। इसके दे रहा हूँ 1 लाख, यानी कि 2200-2300 रुपये। नॉट बैड, प्राइवेट स्पेस है। और वीडियो एडिट करनी है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, सिम का, सिम बंद है, सिर्फ कॉल वगैरह है। तो वाईफाई है इधर, वेरी फास्ट वाईफाई है। A few moments later. तो भाई शाम के 6 बजे का टाइम है, हाँ, और 6:30। तो यहाँ पे भी सूरज जो ग्रूप होता है 8:30 होता है। तो अभी हम जा रहे हैं शिपयार्ड की तरफ, मनाग शिपयार्ड, और यहाँ से 4 किलोमीटर है। देखते हैं अगर किसी से लिफ्ट मिल गई, नहीं तो पैदल ही चले जाएंगे। और यहाँ पे देखे भाई बच्ची को आगे बिठा के साइकिल पे लेके आ रहा है। तो खैर चलते हैं और वहाँ जाके फिर आपको मिलता हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यहाँ के लोगों की शक्लें ना ज़्यादातर कज़ाक लोगों से मिलती हैं, क्योंकि कज़ाकिस्तान के पास आ गए हम। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हम ट्रेन लेके सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सलाम का जवाब देते हैं। और यहाँ की ज़बान भी मोर सिमिलर टू कज़ाकिस्तान है दैन उज़्बेकिस्तान। और बच्चों को यहाँ पे 6:30 बजे छुट्टी हुई है स्कूल से। तो भाई देखें 13,000 लोगों के लिए यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है पूरा। पीछे फुटबॉल ग्राउंड है, ये पूल है, सामने जिम्नास्ट सेंटर है इसी तरह। और बच्चे खेल भी रहे हैं उधर। धूप आ रही है, सूरज है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो यार पैदल चलता जा रहा था, भाई ने सलाम किया, मैंने कहा आगे जा रहे हो, मुझे भी लिफ्ट दे दो। तो यार भाई हमें इधर ले आए हैं। तो मंजिल पे हमारी मोनाख, वेलकम टू मोनाख, वेलकम टू मोनाख, यानी कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा हुआ है। इस साइड पे कोई मेरा ख्याल इन्होंने अड़ल कोई म्यूज़ियम टाइप है छोटा सा। और अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ और आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। यार मैं तो हो गया हूँ, आपको करना है अभी। तो भाई देखें यहाँ से जिस तरह वाकई समुंदर होता है एक, अभी तो खैर रेत का समुंदर है। और ये इस तरह जिस तरह पहाड़ से समुंदर नहीं होता, उसी तरह से। और नीचे ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं जो कभी समुंदर के अंदर तैर रही होती थी। यहाँ पे किनारा होता था समुंदर का, और लोग मछलियाँ पकड़ने जाते होते थे। आज रेगिस्तान और खंडर है। तो भाई अरल सीत इसको कहते हैं खैर, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी चौथी लेक होती थी, जो कि 1960 में इस तरह थी। और कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में थी मेनली। तो मैं तकरीबन इस कोने पे खड़ा हूँ कहीं। तो देखें अभी कितनी बड़ी लेक थी, और बिल्कुल खुश्क हो गई है। मेरे ख्याल 10% भी नहीं रह गई, जो कि वो भी कज़ाकिस्तान के किसी हिस्से में है। और अरल नाम भी कज़ाकिस्तान के एक शहर का है, छोटा सा शहर है जिसके नाम से इसका नाम अरल सी था। लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये एक लेक थी, दुनिया की सबसे चौथी बड़ी। उस तरह का समुंदर नहीं जिस तरह बहरा अरब है, अंटार्कटिका है, अमेरिकन है, उस तरह के नहीं थे। ये लेक होती थी, मेरा ख्याल इसको यहाँ की ज़ुबान में सी कहते हैं। जिस तरह कैस्पियन सी था, हमने फेरी ली थी अज़रबैजान से अक्ताऊ कज़ाकिस्तान की, उसको भी कैस्पियन सी कहते थे। मैं किसी को भी बताता हूँ ना कि मैंने अज़रबैजान से फेरी ली समुंदर के थ्रू, वो कहता है उधर तो समुंदर ही नहीं है। तो उसको कहते हैं, वो लेक है, वो मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी बड़ी लेक है।
तो इधर पीछे इन्होंने मज़ीद नक्शा बनाया हुआ है। 1960 में ये इतनी बड़ी थी, ठीक है, और मोनार्क यहाँ इस कोने पे था। 1973 में नीचे होना शुरू होगी, पानी खुश्क होना शुरू हो गया, और 1987 में बिल्कुल ही नीचे चला गया पानी, और उसके बाद 1999 में कुछ हिस्से में रह गया, 2006 में इस तरह का, और अभी 2016 में बिल्कुल कुछ हिस्से पे पानी है। वो देखे ऊपर अरल लिखा हुआ है, ये कज़ाकिस्तान में है। जो सोवियत यूनियन थी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान ये सोवियत यूनियन में आते थे, तो सोवियत यूनियन ने क्या किया है, जो दो दरिया इसमें पानी डालते हैं, यानी कि जिन दो दरियाओं से इस लेक में पानी आता था, अमू दरिया और सीर दरिया, अमू दरिया उज़्बेकिस्तान में और सीर दरिया कज़ाकिस्तान में, सोवियत यूनियन ने क्या किया कि इसके पानी को मोड़ने की कोशिश की, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की, यानी कि जो दरिया थे मज़ीद नदी नाले बनाए, और उससे फिर काटन की फसल तैयार की, और एक वक्त पे उज़्बेकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा काटन पैदा करने वाला मुल्क था और एक्सपोर्टर भी था एक्चुअली। भाई देखें वो आगे भी कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट उधर ही गए हुए हैं क्योंकि वो बड़ी हैं थोड़ी सी। यहाँ पे मेरे ख्याल कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वही अरल सी का लिखा हुआ है, ग्रेवयार्ड। तो देखें इस तरफ भी कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, अभी तो खैर सजा के रखी हुई हैं म्यूज़ियम की तरह। तो उससे पहले देखें यहाँ पे यानी कि समुंदर ही समुंदर होता होगा किसी वक्त में पुराने, और अभी कुछ भी नहीं है। वो सामने मुझे पानी नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या है, हो भी सकता है। क्या चलते हैं नीचे। तो भाई देखें कभी ये कश्तियाँ पानी की रानी होती थी, अभी यहाँ पे खंडरास बनी हुई है, कभी यहाँ पे समुंदर होता था और ये किनारा होता था उसका, कभी यहाँ पे यहाँ के ये शहर के जो लोग हैं इन कश्तियों पे मछलियाँ पकड़ने जाते थे, वो मछलियों से फुल होती थी, और अभी ये सिर्फ खंडरात हैं। और अभी यहाँ पे सिर्फ लोगों ने आज की मशूक़ी की हुई है एक्चुअली, अपनी और अपनी महबूबा के नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ। तो A+H लव बनाया हुआ है, गुलशन, दिलशोद और पता नहीं क्या क्या, उलग बेग। तो इस तरह के इसके विंग्स होते थे इनके पानी में मूवमेंट के लिए ना। तो वो भी देखें बिल्कुल खाली, लोहा का ही काफ़ी भारी है। अभी तो खैर इसको म्यूज़ियम बना दिया इन्होंने। तो आगे भी चलते हैं। इस तरह देखें इसके अंदर मछलियाँ रखते थे पहले, और इस साइड पे छोटी छोटी कश्तियाँ भी हैं इसी तरह। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सोवियत यूनियन में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए स्पेशली कॉटन जिसको कपास कहते हैं उर्दू में, उसकी काश्तकारी बढ़ाने के लिए उन्होंने अमू दरिया और सीर दरिया का जो पानी का रुख है वो मोड़ दिया, उनमें से मज़ीद नहरें निकाली, और वो खैर कुछ अरसे के लिए उससे बेनिफिट तो हुआ, लेकिन वो कुछ अरसे का जो बेनिफिट था ना वो डिस्ट्रक्शन का बायस बन गया। अभी देखें आपके सामने है। तो डिस्ट्रक्शन के अलावा यहाँ पे जब ये नदी, ये झील, ये समुंदर, ये जब खुश्क हो गया, तो अभी यहाँ से जो नमक है, जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बनते हैं यहाँ के जो मनाक के लोग हैं। तो पहली बात, मनाक के लोगों का रोज़गार छिन गया, यानी कि 13-14 हज़ार सारे लोग हैं इस शहर में छोटे से, और तकरीबन सारे ही माहीगिरी से मुंसलिक थे। तो देखे भाई इस तरह का था कश्ती का सीन। यहाँ पे वो चलाने वाला होता होगा यहाँ पे, और इसमें मछलियाँ डालते होंगे अंदर पकड़ के। इधर भी इसी तरह ही, और जाते होंगे मीलों दूर, जिसका भी नामो निशान नहीं रह गया। वो भी कुछ किलोमीटर है जो कि कज़ाकिस्तान वाली साइड पे है। तो अभी इस साइड से मैं लेके चलता हूँ आपको उस साइड पे। उधर दो बड़े बड़े जहाज़ खड़े हैं और लोग जानवरों की तरह हंस रहे हैं। तो भाई देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लौंडे लौंडियाँ तस्वीरें वीडियो बना रहे हैं अपनी, लोकल है मेरे ख्याल में। और एक कश्ती ये खड़ी है, उस पर जस्मीना लिखा हुआ है, लव यू। एक वो पीछे वाइट नज़र आ रही है, एक इस साइड पे है। ये दोनों बड़ी हैं, वो पीछे छोटी छोटी थी काफ़ी, और ये काफ़ी बड़ी हैं, थोड़ी बड़ी नहीं है। और मेरा यहाँ पे कैंप करने का इरादा था,
लेकिन मेरे पास कैंप नहीं है, वो चुलूंगी है, हैमक कहते हैं उसे। देखें, हम भी देखते हैं कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। 1 love 2 year, क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है, और मज़े कर रहे हैं सारे। तो व्हाट्स योर नेम? My name is Mushtari and मुश्तरी। Mushtari. माय नेम इज़ अली। Ali, or हाँ, nice to meet you. नाइस टू मीट यू। तो यार यहाँ पे प्यारी सी लड़की मिली है हमें। Okay, I have some questions for you. ओके, Why did you visit here? actually I'm traveling here, I had lot of time, so I always hear from friends about this location, like a sea or a lake dried, like because of humans actually. Mm, yeah. Okay. And how can I? No. Mhm. How can you come here? How by bus, train? Or... Yeah, by bus, train, mix. I'm visiting every city, like some Tashkent, Jizak, Samarkand, then Bukhara, then Khiva, Urgench, and then Nukus, and Okay. I have one question again. Can you tell me your expectations of here also? as a traveler, I didn't. I did watch videos before coming here, so I didn't know like how it will be, but I was still interesting to visit here how it is, like to mark in my travel list. I have been there, Oh my so god. yeah, and to show with my people. I do make travel videos. And did you see Samarkand? Yes, Registan? yes, of course. Having a Registan's picture here. here. I spent 4 days there. It's so nice. Whoa! Yeah. Yeah. Have you eaten the Samarkand pulao? Yes. Yeah. Yeah, Okay. yeah, it's Okay. delicious. Can you Samarkand describe samosa and Samarkand pulao samosa, both. pulao? Can Actually, you- Samarkand samosa was more delicious. Okay. Okay. It's time to go. Yeah. And Enjoy. thank you. Thank you for so much. Thank you so much. Bye. Bye bye. Yeah. तो यार Bye ये bye. बाय बाय। तो ये सारे स्टूडेंट थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कहीं, तो वहाँ से आए हुए हैं। ये अभी खैर सारे यहाँ पे मज़े कर रहे थे। बाय बाय। या हेलो टू कराकरल पाकिस्तान एज वेल। या तो यार ये कराकरल पाकिस्तान है, यहाँ से उस पाकिस्तान, यहाँ का झंडा डिफरेंट है भाई, और ये एक दूसरे को थोड़ा सा हेट करते हैं, ये भी सही बताऊँ मैं आपको। खैर यहाँ से ऊपर जाने में मेरा ख्याल डिफ़िकल्टी होगी, यहाँ से सारे जा रहे थे। देखिए अंदर से इसी तरह। मैं कहाँ जाऊँगा अब? हाँ, यहाँ से ऊपर सारे चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे। और चलो उस वाले पे चलता हूँ, उस वाले पे तो जगह बनी हुई है। तो मैं पहले दिन से उज़्बेकिस्तान जब लैंड किया हूँ, तो मेरा यहाँ आने का दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ के देखूँ। हालांकि देखने को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बात वही है कि लिस्ट में ऐड हो गया है, और मुझे दिली सुकून हुआ कि मैं यहाँ पे अपने पैर रख चुका हूँ, कदम रख चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रस्टेड फिशिंग शिप है, देखें किस तरह क्या उसे कहते हैं, जंग लगा हुआ है इनको और ख़त्म होने को है। कभी जहाँ पे पानी होता था, अभी सिर्फ अड़लसी की मेमोरियल्स रह गई हैं, यादगार रह गई हैं ये चीज़ें कि यहाँ पे कभी समुंदर होता था। तो लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा ये झील खुश्क होने के बाद? भाई बहुत सारी बीमारियाँ आई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैंसर और हेल्थ इशू आए। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इनकी गुर्बत, वो काफ़ी देखने को मिली। और पानी की कमी, क्योंकि सारा रेगिस्तान है आसपास, तो ज़ाहिर सी बात है पानी की भी कमी उस हिसाब से हुई। तो हाँ, इस तरह का यहाँ पे सीन था। कभी झील होती थी, समुंदर होता था, और आज कुछ भी नहीं है। और यहाँ के लोगों को भी मूव आउट करना पड़ गया, यहाँ से हिजरत करनी पड़ गई। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके सरवाइव करने के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जैसे बहुत सारे लोग माहीगिरी के काम से मुंसलिक थे, मछली पकड़ने जाते थे, और जब खुश्क हो गया तो कौन मछली पकड़ने जाएगा और कौन क्या। तो यानी कि तकरीबन 30 साल के अरसे में ये तकरीबन 10% रह गई है, और 90% बिल्कुल खुश्क हो गई है, बिल्कुल। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे भी खुश्की हो गई है भाई, और मुझे अभी लोशन शोशन देखना। तो भाई देखें इस तरह की
जगह बनाई हुई थी इन्होंने। और निकलते हैं वापस। बुरा हाल हो गया यार, जो मच्छरों ने काटा ना उसकी वजह से दाने दाने चुभ रहे हैं, इनकी चुभन हो रही है। जाके नहाते हैं ज़रा अच्छी तरह, फिर कुछ खाना भी है। किसी बेचारे ने कॉफ़ी दुकान बनाई हुई है लेकिन वैसे बंद पड़ी हुई है। और इस साइड पे ही है सारा सीधा, वो नीचे शिफ्ट करी हुई है। इधर पीछे कबाड़ पड़ा हुआ है, वो सामने मस्जिद है, उससे आगे सीधा हमने जाना है। ये सारा मनाक शहर है। तो यार भाई मिले थे हमें रशियन, तो अपनी गाड़ी पे हैं। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? Vadim. वादिम। तो वादिम भाई ने कहा लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, लिफ्ट ले लेके तो यहाँ तक आए हैं। तो इनके साथ आगे दोस्त भी हैं इनके, तो उतर जाऊँगा मैं अपने होटल के सामने जाके। तो थैंक यू सो मच। स्पासिबा। स्पासिबा इज थैंक्स राइट? Yeah. हाँ थैंक्स। तो मेरा ख्याल 2-4 लफ्ज़ हमने सीख लिए हैं रशियन के। तो ये प्यारी सी मस्जिद है इधर। तो इसी तरह एंड पे जाके हमारा होटल है, तो जाके देखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद देखेंगे। कल निकलना है हमें वापस। तो भाई से ना सब्सक्राइब करवा के हटा हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट भी कर दे यार, यही आपकी सपोर्ट होती है। हम मसलसल डाउन जा रहे हैं, आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इधर कहीं मेरा होटल और ना, तो भाई ने इस तरह की गाड़ी बनाई हुई है, उसके ऊपर ही कैंप का सिस्टम है, सारा सामान है। चलें थोड़ी सी मैं आपको इवनिंग वॉक करवाता हूँ यहाँ के छोटे से टाउन में। ज़्यादातर मार्केट दुकानें यही हैं जो 4-5 हैं। आगे मैं 2-3 किलोमीटर वॉक करके गया था, एक आधी सुपर मार्केट आई है। सुपर मार्केट नहीं, मिनी मार्केट, तो कुछ खास नहीं था। देखें इस तरह का छोटा सा टाउन है। और ये वही टैक्सी स्टैंड आ गया दोबारा से, यहाँ के हम उतरे थे। और इधर मैं वही रेस्टोरेंट पे आया हूँ वापस। तो देखते हैं अगर कुछ है खाने को। खामोशी हो गई है वैसे ही, 8:30 हो गए हैं, होने वाले हैं 8:15 हैं। तो भाई ऑरेंज पल्पी जूस लिया है, समोसा लिया है, मायोनीज लिया है और जाके अच्छे वाला डिनर करते हैं। तो क्योंकि कल से फिर रोड पे, कल हमें बुखारा पहुंचना होगा और वहाँ से फिर देखेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि वापस जाके हमें वीज़ा लेना है और टेंशन बढ़ती जा रही है जो सूरत हाल है। तो यार नहा धो के फ्रेश होके शर्ट धोई हैं, जराबें धोई हैं, ठीक है। ये मेरा कमरा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये मेरा बेड है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतनी दूर सिर्फ आपको अडल सी दिखाने आया हूँ, ये खुश्क झील दिखाने आया हूँ। तो यार सब्सक्राइब बनता है, मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें, फैमिली का हिस्सा बन जाए। और इस तरह हम याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।